राधे राधे दोस्तों। तो आज का मेरा व्लॉग है कान्हा जी की छठी का उत्सव। आज छठी के दिन मैं सबसे पहले प्रातःकालीन उठकर मैंने खुद स्नान किया और उसके बाद प्रभु को जगाया, उन्हें जल पिलाया। उसके उपरांत मैंने पूजा की तैयारियां शुरू करी, धूप और जोत बनाई। उसके उपरांत मैंने महादेव का जलाभिषेक किया, उन्हें चंदन लगाया और पुष्प अर्पित किया। इसके उपरांत मैंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, उनकी चुनरी और माला बदली, फिर अपने नाम सेवक की माला बदली और गुरुदेव और नाम सेवक को प्रणाम किया और पुष्प अर्पित किया। तो इस तरह से हुई मेरी पूजा की शुरुआत। क्योंकि आज प्रभु की छठी थी इसलिए मैंने शुरू करे उनकी तैयारी। सबसे पहले मैंने रखे उनके श्रृंगार का सामान, क्योंकि श्रृंगार कराना प्रभु को बहुत पसंद है। कहते हैं छठी वाले दिन कान्हा जी को पीले ड्रेस पहनानी चाहिए, उनको बहुत पसंद है। इसलिए मैंने निकाली उनकी पीली ड्रेस और फिर लगाया उनका झूला, क्योंकि झूले में ही बैठकर तो वो अपनी छठी का पूजन हमसे करवाएंगे ना। तो मैंने फिर उनका लगाया झूला, उसको सजाया। उसके बाद मैंने अपने छोटे लड्डू को और राधे श्याम को दूध से और जल से स्नान कराया और उनको पहनाए पीले रंग के वस्त्र। बहुत ही आराम से उन्होंने स्नान किया और बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो छठी के ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपने लड्डू और राधे श्याम को नजरिए पहनाए और उसके बाद पहनाए चांदी के कड़े। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। राधे श्याम भी आराम से नहाए, दूध से नहाए, जल से नहाए और उसके उपरांत उन्होंने भी पहने पीले रंग के वस्त्र। बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे राधे श्याम। ये ड्रेस मैंने मीशो से मंगाई है। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ड्रेस बहुत ही अच्छी आई है, इसे पहनकर मेरे राधे श्याम बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैंने पहनाए इनको नजरिए और उसके उपरांत मैंने पहनाए इनको चांदी के कड़े, क्योंकि जब भी हमारे हिंदू परिवार में किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो हमारे रिश्तेदार उनके लिए चांदी के कड़े लेके आते हैं। चांदी के कड़े मैं चारों के लिए लाई थी, अपने लालजू के लिए और लाडली जू के लिए भी। नजरिए और चांदी के कड़े पहनकर तो मेरे राधे श्याम बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। आप खुद देख लीजिए, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इसके बाद मैंने दोनों को झूले पर बिठाया और कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, अभी मेरी दोनों लालियों को भी तो नहलाना बाकी था ना। तो मैंने उन दोनों को झूले पे बिठा के अपनी दोनों लालियों को नहलाया। तो चलिए, मेरी दोनों लाली भी नहा धोकर रेडी हो गई हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इन दोनों को भी मैंने पहनाए चांदी के कड़े। चांदी के कड़े पहनकर ये दोनों भी बहुत ही खुश नज़र आ रही थी मुझे। इनकी जो मैंने ड्रेस पहनाई है वो मैंने ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन में पहनाई है। दोनों ही बहुत ही प्यारी लग रही हैं और चांदी के कड़े पहनकर तो ऐसा लग रहा था कि इनकी भी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। देखो चारों चांदी के कड़े पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनका दिखाती हूँ मेक ओवर। ये देखिए, तो ज़रा बताइए कैसा श्रृंगार हुआ है। लग रहे हैं ना चारों के चारों कितने सुंदर और बहुत ही मनमोहक। आशा है आपको मेरा श्रृंगार पसंद आया होगा। जब भी मैं इनका श्रृंगार करती हूँ ये सब भी मुझे अलग ही रूप में नज़र आते हैं। चाहे मैं इनका रोज़ श्रृंगार करूँ परंतु रोज़ ही ये मुझे नए रूप में नज़र आते हैं। तो कमेंट में बताइए आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा। जैसा कि सबको पता ही होगा कि छठी में मेरे लड्डू और लाडली के लिए कड़ी चावल का भोग बनता है। तो मैंने आज उनके लिए बनाया कड़ी चावल और मीठ में बनाया उनके लिए हलवा। फिर उनको झुलाया झूला और फिर उनको एक गिफ्ट मैं उनके लिए और लाई थी। ये है झुंझुने। आपको तो पता ही होगा, बचपन में हमने भी इन झुंझुनों से खेला है। तो ये 2 झुंझुने मैं अपने दोनों ठाकुर के लिए लाई थी। इन दोनों झुंझुनों को देखकर ठाकुर बहुत खुश हो गए और जब मैंने उनको ये झुंझुना दिया तो उन्होंने झट से इसे मुझसे ले लिया। आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए कितनी जल्दी से उन्होंने झुंझुना पकड़ा है ना। तो इन दोनों झुंझुनों को लेकर वो बहुत खुश। तो फ्रेंड्स, आज की छठी का उत्सव आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। मिले वृंदावन धाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों।